प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का आज शो रविवार को बाईपास स्थित C21 स्टेट ग्राउंड पर होगा। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने अपना जमकर विरोध दर्ज किया। हिंदू संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं ने जहां कार्यक्रम के एक दिन पहले दिलजीत के शो की पूरी हकीकत सामने लाकर रख दी, वहीं कार्यकर्ताओं ने शो के अंदर बड़ी बड़ी शराब कंपनी के स्टॉल और यहां लगी मांसाहार के स्टॉल के वीडियो बनाकर वायरल किए और पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि वह इस तरह के आयोजन की अनुमति ना दे। इसके पुलिस प्रशासन ने अपना बचाव करते हुए खुले में शराब परोसने पर तो अनुमति ना देने का ढिंढोरा पीट दिया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने यहां पर लाउंज बनाकर शराब पिलाने की अनुमति दे दी है, जिससे यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि आयोजकों के आगे प्रशासन और पुलिस ने रास्ता निकालकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। यहीं इस आयोजकों को लेकर राजनेताओं ने चुप्पी साध ली है। इंदौर नेता ने इस शो के खिलाफ उतर कर कोई भी प्रदर्शन नहीं किया है। यहाँ एक हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद ने इस शो के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है, जिसको लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दिलजीत के शो के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नशाखोरी को लेकर एक ज्ञापन भी दिया और अपनी मांग रखी। बताया जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ के शो में शराबखोरी होना है, जिसके चलते वहां कई बड़ी शराब कंपनियों के काउंटर लगाए जाएंगे, जो इंदौर की सभ्यता और संस्कृति को खराब कर रहे हैं, जिसे लेकर बजरंगियों ने शनिवार देर रात भी कार्यक्रम स्थल पर हंगामा किया था और आयोजकों को चेताया है कि अगर यहाँ शराबखोरी होती है तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। यही बजरंग दल ने किस तरह की अपनी रणनीति तैयार की है, उसे लेकर हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने विश्व परिषद के पदाधिकारियों से चर्चा की। बढ़ती नशाखोरी को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शहर में नशाखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। शहर उड़ता इंदौर बनता जा रहा है, जिसमें कई नशे के रूप में कई अपराध भी दर्ज हो रहे हैं, जिसे लेकर आज बजरंग दल बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचा है कलेक्टर कार्यालय पर, जहाँ पर हाथों में डंडे लेकर बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और नशा मुक्त बनाने का यहाँ पर एक ज्ञापन भी कलेक्टर महोदय को दिया जा रहा है। ताजा रूप से देखा जा सकता है कि नशा मुक्त कैसे किया जाए, क्या क्या मांगे हैं इनकी और किस तरह के बैनर पोस्टर यहाँ पर नशे को लेकर अब जड़ से मिटाना है को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर मौजूद है, जो किस तरह से आप यहाँ पर ज्ञापन दिया और क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, एक युद्ध नशे के विरुद्ध बजरंग दल द्वारा पूर्व में भी इंदौर पर अगर इस प्रकार का प्रदर्शन लगा है तो इसके लिए आवाज उठाई है और जो बजरंग दल है वो सदैव ही सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए और यहाँ पर किसी प्रकार का गलत कार्य होता है उसे रोकने के लिए बजरंग दल सदैव मैदान में रहता है। आज भी इंदौर की अस्मिता के लिए माँ अहिल्या की पावन धरा है और इंदौर को 7वें आसमान पर ले जाने के लिए यहाँ की जो शासन प्रशासन और हमारी जो यहाँ की नेता और राजनीतिक जितने भी लोग हैं, उनकी जवाबदारी है कि इंदौर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाए। और आज जो कृत्य हुआ है वो इंदौर को बदनाम करने वाला हुआ है, क्योंकि इसमें जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन समिति ने नशे के स्टॉल लगाए हैं, बियर के स्टॉल लगाए हैं, उसमें आपका चरस, ब्राउन शुगर, स्मैक और बियर, दारू और मांस सबका जो स्टॉल लगा है वो उसके विरोध में आज बजरंग दल आया है। और यहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ पर कृत्य हो रहे हैं उसे रोकने के लिए आज बजरंग दल मैदान में है। इंदौर पर किसी भी प्रकार का जो कृत्य अगर गलत होता है तो बजरंग दल उसमें पूर्ण जवाब देने को तैयार है। बजरंग दल के कार्यकर्ता देर रात जहां कार्यक्रम आयोजित होना वहां पर भी पहुंचे थे, किस तरह से पूरी मांग रखी गई और क्या कुछ वहां पर किया गया और आज की क्या रणनीति है। कल भी हम एक कंसर्ट पे निरीक्षण करने गए थे, वहां पे मतलब कई अनियमितता पाई गई। वहाँ खुलेआम बड़े बड़े शराब विक्रेताओं के बड़े काउंटर लगाए गए, मास्क के काउंटर लगा गए। वहाँ पुलिस, जिला प्रशासन ने कहीं न कहीं परमिशन दी है, पर बजरंग दल 2 साल से नशे का विरोध कर रहा है। इसलिए एक ही तो नशे के विरोध कल हम निरीक्षण करने गए थे, कई जैसे अनियमितता पाई गई, वहाँ खुलेआम नशे के काउंटर लगाए गए हैं और मास्क के काउंटर लगाए हैं और महिलाओं की और बहनों की बैठने की व्यवस्था को अलग से नहीं की गई है। वहाँ महिलाओं बैठने की व्यवस्था अलग से होना चाहिए थी, पुलिस प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी। वहाँ हम कल गए तो प्रशासन ने आश्वासन दिया हमें कि काउंटर हम हटा देंगे आज, तो बजरंग दल काउंटर नहीं हटाएंगे, बजरंग दल अपनी शिली में भी जवाब देगा। वहाँ के आयोजकों ने कुछ हुज्जत भी की थी, लेकिन हटाने को तैयार नहीं। वहाँ को आयोजन वो कह रहे थे कि हम ये प्रकार से आयोजन पहले भी किया था हैदराबाद में, तो वहाँ भी नशा परोसा गया था। इंदौर मां अहिल्या की नगरी है, धर्म नगरी है, संस्कृति नगरी है, इसका विरोध हम पुरजोर करेंगे। हमें
आज शाम को भी अगर वहाँ काउंटर नहीं हटा गया तो बजरंग दल वहाँ जाके निरीक्षण करेगा। आज क्या रणनीति तैयार की गई, क्योंकि आज आयोजन होना है दिलजीत का? अनुमति कलेक्टर साहब से भी है, आबकारी विभाग की। तो कलेक्टर साहब से हम आए थे कि वहाँ बिल्कुल दारू का कम से कम वहाँ जितने काउंटर लगे सब हटाया जाए। कलेक्टर साहब से ज्ञापन देना है। तो क्या हटा दिया गया, नहीं हटाए? अभी से सूचना किसी ने प्रशासन से सूचना दी है कि काउंटर हटाए गए हैं, फिर भी बजरंग दल वहाँ शाम को चेकिंग करेगा कि काउंटर वहाँ हटाए कि नहीं हटाए। हमारे साथ बजरंग दल के तन्नू शर्मा भी मौजूद हैं। तन्नू भैया, एक शहर उड़ता इंदौर बनता जा रहा है, लगातार नशाखोरी बढ़ती जा रही है, लगातार प्रयास किए जाते हैं कि शहर नशा मुक्त हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए, इंदौर पंजाब बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं प्रशासन इसकी मिली भगत से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। इसलिए इंदौर को तो उड़ता पंजाब हम नहीं बनने देंगे, चाहे हमें किसी परिस्थिति में किसी स्तर पर भी जाना पड़े। इसलिए सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इसके विरोध में है, नशे के विरोध में है। कुल मिलाकर जिस तरह से आज दिलजीत का शो भी होने वाला है, उसे लेकर बजरंग दल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हालांकि प्रशासन से इन्होंने निवेदन भी किया था वहां से जो शराबखोरी के जो काउंटर है वो हटा दिए जाए। अब बजरंग दल शाम को यहां पर पहुंचेगा और जिस तरह से अगर नशे के काउंटर हटाए नहीं जाते हैं तो एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है। वहां पर ईंट से ईंट बजाने की तैयारी कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद इंदौर के विभाग मंत्री यज बचानी ने बताया कि बजरंग दल को जानकारी मिली कि शहर में ऐसा कॉन्सर्ट होने जा रहा है जहां खुलेआम मांसाहार और शराब परोसी जाएगी। आयोजन स्थल पर चारों तरफ शराब और मांसाहार कंपनी के स्टॉल लगे हैं। यह लव जिहाद की घटना हो सकती है, इसका हम विरोध करेंगे, जिसको लेकर आज हिंदू संगठन ने कलेक्टर कार्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन कर प्रशासन और शो के आयोजकों के खिलाफ नारेबाजी की। यहीं इस मामले में विधायक उषा ठाकुर ने अपने बयान में इसे मां अहिल्या की नगरी में ऐसे आयोजन की अनुमति ना देने को कहा है। तो यही कलेक्टर आशीष सिंह ने शो की अनुमति पर कहा है कि शासन के आदेश के अनुरूप ही अनुमति दी है, शो अनुमति के अनुसार ही कराया जाएगा। हम बिल्कुल वहीं उपस्थित रहेंगे और जैसे ही हमें यह जानकारी मिलेगी कि अंदर गड़बड़ हो रही है, बजरंग दल अंदर प्रवेश करके गड़बड़ को रोकेगा। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें यह भी बताया गया है कि बजरंग दल की आपत्ति के बाद वहां से शराब कंपनियों के लगे बड़े बड़े स्टॉल हटा लिए गए हैं, किंतु जब तक हम अपनी आंखों से वहां जाके निरीक्षण नहीं कर लेंगे तब तक हम किसी भी आश्वासन को मानने वाले नहीं हैं। देखिए, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलिप्त कोई भी दिल दिमाग इन शांत क्षेत्रों में, क्योंकि मालवा तो वो भूमि है जहाँ किसी प्रकार का कोई उत्पाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कितना सही मानते हैं? देखिए, हमारी संस्कृति के अनुरूप तो नहीं है और जो संगठन नेतृत्व कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। 2047 का स्वर्णिम भारत जिस प्रकार की संतति, जिस प्रकार की युवा पीढ़ी की अपेक्षा करता है, वो संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, भारतीय संस्कृति संस्कारों से रची बसी हो। यदि इन सब ये जो आप बता रहे हैं कि शराब पार्टियां और नॉन वेज, ये सब भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल हैं और व्यक्तित्व विकास के निर्माण में बाधक भी मानती हूँ मैं तो इन्हें। निश्चित रूप से इनका अभी नाइट कल्चर अपन सब ने मिलकर बंद कराया तो मुझे लगता है काफ़ी राहत सब लोग महसूस कर रहे हैं। और इन प्रकार के कार्यक्रमों को माँ अहिल्या की इस पावन नगरी में, जबकि हम उनको 300वां जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम की कोई अनुमति कहीं नहीं दी जानी चाहिए। ठीक। देखिए, इस संबंध में शासन के जो दिशा निर्देश हैं उन्हीं के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसको जो अनुमतियां शासन के निर्देशों के अनुक्रम में ही दी जा रही, कहीं पर किसी भी तरीके का कोई वायलेशन नहीं। कुल मिलाकर यहाँ पर एक बार फिर नजारा मैं दिखाना चाहूंगा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता जिस तरह से हाथों में अपने लठ और डंडे लेकर बैठे हैं, तो ये पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं कि शाम को अगर इस तरह का वहाँ का माहौल बिगड़ता है, माँ अहिल्या की नगर की, इंदौर की संस्कृति बिगड़ती है, तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर आम लोगों के जो नशे रगों में दौड़ाया जा रहा है, उनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।